दिल्ली में बीजेपी ने रुझानों में बम्पर बहुमत हासिल कर लिया है। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के प्रवेश वर्मा चुनाव ने हरा दिया है। दिल्ली में बीजेपी ने आखिर वह करिश्मा कर दिखाया जिसकी कोशिश में वह पिछले 27 सालों से लगी थी। 2 दशक से भगवा रथ आकर दिल्ली में थम जाता था। 1998 में दिल्ली का किला जीतने के लिए अपनी सबसे कद्दावर नेता सुषमा स्वराज को कमान सौंपी थी, लेकिन अरमान अधूरे ही रहे। बीजेपी 27 साल से दिल्ली में वनवास पर थी। कांग्रेस के बाद भगवा रथ को दिल्ली में करप्शन के मुद्दे पर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए केजरीवाल ने रोके रखा। बीजेपी लोकसभा चुनाव में दिल्ली जीतती और विधानसभा चुनाव में हार जाती। लेकिन 8 फरवरी 2025 को बीजेपी के लिए सब बदल गया। 2024 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीता, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर लगातार तीसरी बार कब्जा किया और 11 महीने बाद भी भगवा रंग फीका नहीं होने दिया। दिल्ली में प्रचंड बहुमत से पार्टी जीती। जीत और बढ़त के साथ वह 46 सीटों पर आगे है, जिसके चलते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं एडवोकेट नितिन शर्मा ने बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने 10 साल का समय दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह करते रहे, जिसका परिणाम आपने देखा ही लिया है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को कैसे दिल्ली से निकाल दिया और दिल्ली में कमल को खिलाया है। 27 वर्षों के बाद इस बार दिल्ली के अंदर क्या नाम है बीजेपी की सरकार आई है, काफी तरह की लहर देखी जा रही है। क्या कहेंगे दिल्ली सरकार इस बार जो आम आदमी की झाड़ू जो लगी है दिल्ली के अंदर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार लंबे समय अंतराल के बाद दिल्ली में आई है। पहले तो मैं वहाँ के संगठन को, वहाँ के पदाधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी की पूरी यूनिट को अपने तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। 26 साल का सूखा ख़त्म किया है। 26 साल से वहाँ पर अलग अलग सरकारें रही, दिल्ली का विकास हुआ नहीं, जनता त्रस्त हो गई। पहले उन्होंने कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार को देखा, उसके बाद आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने 2 बार मौका दिया, लेकिन जो वादे और जो विकास की चीज़ें होनी चाहिए थी वो दिल्ली बहुत पिछड़ गया। जिस तरीके से एक देश की राजधानी में चीज़ें और स्ट्रक्चर होना चाहिए इंफ्रा का, वो वहाँ पर डेवलप ही नहीं हो पाया, बल्कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने आके दिल्ली का जो सूरत डेमोग्राफी थी वो पूरी बिगाड़ दी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और वो इन्हीं विकास के मुद्दों पर और डेमोग्राफी को सही करने के मुद्दों पर ही आई है। और जनता ने जो मौका दिया है उसके अनुसार अगर काम होता है तो निश्चित रूप से दिल्ली का जो है समग्र विकास होगा। अभी हाल ही में कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगरा आए थे। मिल्कीपुर जीत को लेकर उन्होंने ये कहा था कि मिल्कीपुर जीतने से अयोध्या की हार को वो भुला नहीं सकते हैं, वो अयोध्या जीत नहीं सकते हैं। देखिए अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जी के विषय में हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, एक विचारधारा के साथ चलती है। केवल कुछ लोगों की तुष्टीकरण करके या किसी तरीके की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का कभी एजेंडा था, ना कभी ऐसा होगा। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि विकास की बात, और मिल्कीपुर की जनता ने इसी विकास को देखते हुए जिताया है। अच्छा, बीजेपी का ये दिल्ली विजय 1993 की उसकी रिकॉर्ड जीत से कई मायने में बढ़कर है। 1993 में बीजेपी ने 42.8% वोट शेयर के साथ 49 सीटों पर कब्जा किया था। दिल्ली में बीजेपी में उसकी सीटें इस रिकॉर्ड जीत से कुछ कम जरूर हैं, लेकिन उसका वोट शेयर 46.29% दोपहर 2 बजे तक पहुंचा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार यह जनाधार हासिल किया है। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने देश की जनता से एक बार फिर बात करते हुए बीजेपी को जीत की हार्दिक बधाइयां दी। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में
और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार।